हेलो मेरे फैकल्टी गणेश सुनने। चलिए हम अपने इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने लिनक्स पार्टीशन को इनक्रिप्टेड फॉर्म में क्रिएट करने वाले हैं। ओके, जैसे कि आपको मैंने पिछली बार बताया था कि हमारे इस सिस्टम टूल्स के अंदर अगर हमें कोई पार्टीशन इनक्रिप्टेड करना रहा विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकली, तो आप डिस्क यूटिलिटी पे जाते हो जिसका कमांड नेम था पैलमसेट। तो अगर मैं यहाँ पे अल्ट F2 प्रेस करूँ, पैलमसेट इज एन कमांड, जिससे मेरे सामने वही डिस्क यूटिलिटी ओपन हो जाएगी। ओके, अभी इसके ऊपर मुझे एक पार्टीशन क्रिएट करना है जो कि होगा मेरा इनक्रिप्टेड पार्टीशन। तो इनक्रिप्शन पार्टीशन ग्राफिकली क्रिएट करने के लिए हमने क्रिएट पे क्लिक किया था। उसके बाद में जिस साइज़ से आपको उसे क्रिएट करना है वो साइज़ यहाँ पे मैं उसे 1 GB का रख रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना था कि इनक्रिप्टेड अंडर डिवाइसेस। तो इससे क्या होगा, आपको वो पार्टीशन इनक्रिप्टेड में क्रिएट हो जाएगा। ओके, आज वही प्रैक्टिकल हम कमांड लाइन के थ्रू करके देखने वाले हैं। तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, इससे भी क्लोज। फिलहाल के लिए मेरे इस मशीन के अंदर कोई भी इनक्रिप्टेड पार्टीशन अवेलेबल नहीं है। ओके, सो आई हैव टू क्रिएट एन इनक्रिप्शन पार्टीशन। सो उससे लिए सबसे पहले ओपन टर्मिनल कीजिए। यहाँ पे हम थोड़ा उसका फॉन्ट बढ़ा लेते हैं। देन आई हैव टू टाइप fdisk/dev/sda-l। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे इस SDA हार्ड डिस्क के ऊपर कुछ पार्टीशन बने हुए। ऑफकोर्स ये वही पार्टीशन है जिसके साथ अभी तक हमने प्रैक्टिकल किए हुए। ओके, सो आई हैव टू अगेन क्रिएट सम पार्टीशन। यहाँ पे मैंने -l हटा दिया, प्रेस P फॉर प्रिंट, N फॉर क्रिएट ए न्यू। यहाँ पे मुझे L करके नया पार्टीशन बनाना है। डिफ़ॉल्ट नंबर मुझे वही से शुरू करना है जो कि था 791 से, और इससे मैं एंड करूँगा 1 GB तक। सो 1 G इज़ एन, यहाँ पे मैं P टाइप करूँगा। देखिए ये पार्टीशन आपका लिनक्स का ही होना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लिनक्स का पार्टीशन है जो कि मेरा SDA 9 है। इससे मैं सेव कर देता हूँ, एंटर। फिर से उसने मुझे वही वार्निंग दी, स्टिल यूजिंग अ ओल्डर टेबल। तो ऐसे वक्त पे हम क्या करते हैं, पार्ट x-a/dev/sda, जिस हार्ड डिस्क के ऊपर आपको अपडेट करवाना है वो। फिर से एक बार, तो देखिए यहाँ पे 8 और ये 9 की एंट्री आ गई। उसके बाद में cat/proc/partition करके यू कैन सी ये 9th नंबर का जो पार्टीशन था उसने वो पार्टीशन को कर्नल ने अपडेट कर लिया। यहाँ तक क्लियर ना। अभी इस पार्टीशन को मुझे सबसे पहले फॉर्मेट करना पड़ेगा। किसके फॉर्म में? इनक्रिप्टेड फॉर्म में। सो इसके लिए हमारे पास एक कमांड है cryptap setup। अभी देखिए ये हमारे पास एक न्यू कमांड आ गई। तो इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम मैन को प्रीफर करते हैं। व्हाट इज द cryptap setup। सो यहाँ पे एंटर देने पे मुझे पता चल रहा है कि cryptap setup इज अ कमांड जो कि सेटअप अ क्रिप्टोग्राफिकल वॉल्यूम फॉर द DM क्रिप्ट इंक्लूडिंग LUKS मीन्स लंग्स। इन शॉर्ट ये आपको इनक्रिप्टेड पार्टीशन बनाने में और उसे डिक्रिप्ट करने में मदद करेगा। ओके, इसके साथ कुछ ऑप्शन से नीचे की तरफ आप रिमूव कर सकते हो, स्टेटस देख सकते हो, रिसाइज कर सकते हो, और इस कमांड्स को किस तरह से यूज़ करना है उससे रिलेटेड भी उन्होंने नीचे की तरफ हिंट आपको प्रोवाइड की हुई है। चलिए वो भी हम देख लेते हैं। एट वेरी बॉटम यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम होता है कि जब आप मैन पेजेस देखते हो ना, तो आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ गुजरना पड़ता है। तो इसे चलो मैं थोड़ा सा इजी कर लेता हूँ। मेरे पास और एक कमांड है -हेल्प करके, ताकि मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस नज़र आए, एंटर। ओके, सो ये कुछ बेटर है मेरे लिए। ओके, सो यहाँ पे क्रिप्टो सेटअप्स के साथ मैं यूज़ कर सकता हूँ की साइज, वर्जन, रैंडम, ओके, क्रिएट नेम, डिवाइसेस, रिसाइज, LUKS फॉर्मेटेड एंड सो ऑन। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा वक्त ना गुजारते हुए। कंट्रोल, मैंने पार्टीशन फॉर्मेट किया था, सॉरी माफ़ कीजिए, पार्टीशन किया था SDA 9 वाला। तो उसे मुझे cryptap सेटअप से फॉर्मेट करना है। सो cryptap सेटअप, उसके बाद में LUKS, वेयर LUKS स्टैंड फॉर लंग्स। तो यहाँ पे देखिए कमांड नज़र आ रही है आपको, आई हैव टू
फॉर्मेट, LUS के फॉर्मेट, इसके अंदर F कैपिटल है, सो LUS के फॉर्मेट, उसके बाद में डिवाइस का नाम, तो मुझे यहाँ पे लिखना है FORMAT, उसके बाद में /dev/SDA9, इसको तू फॉर्मेट कर। चलो आपको ग्राफिकल भी दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जब मैं एंटर प्रेस करूँगा, सिस्टम डिस्क यूटिलिटी, ये वो पार्टीशन है 9 वाला। ओके, सो लेट्स सी, अभी हम इसे साइड बाय साइड ओपन करके देखेंगे। सो Ctrl+L, सो फर्स्ट कमांड क्रिप्ट ऐप सेटअप लिनक्स यूनिफाई की फॉर्मेट /dev/SDA9, एंटर देने से वो पर्टिकुलर पार्टीशन अभी इनक्रिप्टेड फॉर्म में फॉर्मेट होने वाला है। ना यहाँ पे मुझे वार्निंग आई है, द वार्निंग सेज दैट कि आपको कंटिन्यू करना है या नहीं। अगर आपको करना है तो टाइप अपर केस यस, तो मैंने यहाँ पे YES कैपिटल में टाइप किया, देन प्रेस एंटर। उसके बाद में मुझे उसने लंग्स का पास फ्रेज पासवर्ड पूछा, मतलब उसे ओपन करने के लिए पासवर्ड दीजिए। मैं चाहूँ तो यहाँ पे एम्प्टी पासवर्ड सेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं पासवर्ड यहाँ पे दूंगा CMS@123। मुझे उसे वेरिफिकेशन करना है, CMS@123, पासवर्ड डज नॉट मैच। तो चलिए फिर से इसे रीड करते हैं, कैपिटल YES CMS@123, CMS@123, एंटर दे देते हम यहाँ पे, प्रेस एंटर। ओके, देखिए ये पार्टीशन फॉर्मेट हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक लॉक का सिंबल आ गया। इसका मतलब ये पार्टीशन अभी इनक्रिप्टेड हो चुका है। अब इस पार्टीशन को यूज़ करने के लिए मुझे उसे ओपन करना ज़रूरी है। सो आई हैव टू यूज़ अ नेक्स्ट कमांड, जो कि मेरी कमांड है नेक्स्ट। चलिए हम इसको फिर से ओपन कर देंगे। यहाँ पे वी हैव टू क्रिप्ट टैप सेटअप LUKS ओपन। ओपन क्या करना है, उस पार्टीशन को, और उसको किस नाम से ओपन करना है वो भी मुझे बताना ज़रूरी है। सो इसके अंदर ओपन, यहाँ पे O कैपिटल, बाद में /dev/SDA9, जिसको मैंने अभी अभी फॉर्मेट किया है, इसको मुझे ओपनिंग नेम देना है। तो ओपनिंग नेम हम दे सकते हैं, चले मान लीजिए ओपनिंग नेम हम देंगे HP नाम से उसे ओपन कर, एंटर। अभी ओपन करते वक्त वो मुझे पासवर्ड पूछेगा, वही पासवर्ड जो हमने उसे इनक्रिप्ट करते वक्त दिया था। तो पासवर्ड था मेरा CMS@123, प्रेस एंटर। हुआ गया ओपन। अभी उसके बाद मुझे उस पार्टीशन को फॉर्मेट करना है यूज़ करने के लिए। ओके, ग्राफिकली आप साइड बाय साइड देख सकते हो, पहले ये लॉक था, अभी ये ओपन हो गया। ओके, अगर इसे क्लोज करना रहा तो अप एरो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, क्लोज की कमांड टाइप करनी पड़ेगी, क्लोज एंटर, क्लोज 9 और एंटर, सॉरी माफ़ कीजिए, यहाँ पे क्लोज HP। देखिए, सो क्रिप्ट ऐप सेटअप लिनक्स यूनिफाई की सेटअप क्लोज HP। ओपन करने के लिए अप एरो ये कमांड है, CMS@123, मैंने पासवर्ड एंटर किया, नाउ इज ओपन। ओके, नाउ ये फिलहाल ये अननोन बता रहा है बिकॉज ये फॉर्मेट नहीं किया गया। अभी फॉर्मेट करने के लिए आगे हमें पास कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। सो एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप किसी तरह का लिनक्स यूनिफाई की सेटअप या फिर इनक्रिप्टेड पार्टीशन बनाते हो तो उसका कंटेंट हमेशा जाएगा देव मैपर के अंदर। सो PWD /dev/mapper ये वो कंटेनर है जहाँ पे आपके इनक्रिप्टेड पार्टीशंस जाते हैं, साथ ही साथ आपके LVM पार्टीशन भी जाएंगे। तो फिलहाल मैंने ओपनिंग नेम क्या दिया था, HP, तो ये यहाँ पे आ गया। इसका मतलब जब मैं MKFS या फॉर्मेट कमांड यूज़ करूँगा ext4 वाली, तो मुझे फॉर्मेट करते वक्त जो पाथ देना पड़ेगा वो /dev/mapper, और मैपर के अंदर ओपनिंग नेम क्या था, HP, एंटर, तब जाके वो पार्टीशन फॉर्मेट हो जाएगा। ओके, चलिए इसे बड़ा कर लेता हूँ। अगेन इज टेकिंग टाइम फॉर फॉर्मेटिंग। तकरीबन 1 GB का पार्टीशन है, हो ही गया। ओके, नाउ अब ये पार्टीशन फॉर्मेट हो गया। कंफर्म करने के लिए अगेन यू कैन यूज़ द BLKit कमांड। तो अगर यहाँ पे मैं टाइप करूँ BLKit,
यू कैन सी ये जो मेरा पार्टीशन था HP वाला, ये भी फॉर्मेट हो चुका। फॉर्मेट किससे किया है? ext4 से। इसके बाद में एज यू नो उसे यूज़ करने के लिए हमें माउंट पॉइंट बनाना पड़ेगा। माउंट पॉइंट बनाने के बाद उसे हम डेटा स्टोर करेंगे। सो लेट्स डू द टास्क mkdir-pv, p स्टैंड फॉर पैरेंट, v स्टैंड फॉर वर्बस। अभी मैं इस मेन ट्री पे इनक्रिप्ट करके एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ। ओके, एंटर। फिर उसके बाद में माउंट मैन्युअली कमांड /dev/mapper, उसके बाद में HP, इसको माउंट कर कहाँ पे? इनक्रिप्ट करके डायरेक्टरी इनक्रिप्ट, सॉरी ENCRY, एंटर। df-h कैपिटल T। तो देखिए ये /dev/mapper HP वाला पार्टीशन ext4 से फॉर्मेटेड है और वहाँ पे इस डायरेक्टरी के अंदर माउंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे ls-l करता हूँ /incrypt, तो मुझे यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड स्टेटमेंट नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या? वो पर्टिकुलर डायरेक्टरी या फिर वो पर्टिकुलर पार्टीशन इस डायरेक्टरी के अंदर माउंट है और वो स्टोरेज ब्लॉक है। ओके, तो इस तरह से हमने लिनक्स के अंदर इनक्रिप्टेड पार्टीशन क्रिएट किया। ओके, अगर आपको इनक्रिप्टेड पार्टीशन को निकालना रहा तो सबसे पहले उसे अनमाउंट करना ज़रूरी है। ग्राफिकल है, उसे अनमाउंट करते हो, उसके बाद में इसको लॉक पे क्लिक करते हो। ओके, और फिर से अनलॉक करने के लिए ओवर हियर अनलॉक पे क्लिक, बाद में उसका पासवर्ड cms@123, फिर ये ओपन हो जाएगा और माउंट करने के लिए जस्ट क्लिक माउंट, तो बाय डिफॉल्ट मीडिया में माउंट हो जाएगा। तो उसी तरह से आप कमांड लाइन के साथ भी उसे टास्क कर सकते हो। ओके, चलिए हम इसे कमांड लाइन के साथ भी कर लेते हैं। तो फिर से उसे मैं माउंट कर देता हूँ। नाउ इस माउंटेड स्पेसिफिक डायरेक्टरी। ओके, सो सबसे पहले इसे हमें क्लोज कर देता हूँ। सो क्लोज, और यहाँ पे मैसेज, इसे क्लोज कर देते हैं। नाउ फर्स्ट कमांड ओपन 9 इन HP cms@123। ओके, उसके बाद में मुझे उसको क्या करना है? माउंट करना है। ऑफकोर्स माउंट इन अ पर्टिकुलर टाइप, एंटर। df-h कैपिटल T, ये यू कैन सी ये बाय डिफ़ॉल्ट माउंट हो चुका है जो हमने अभी भी किया। उसके बाद में आई हैव टू टाइप unmount -dev, या फिर हम कैसे डायरेक्टरी का नाम था इनक्रिप्ट। सो यहाँ पे अगर मैं एंटर दूँ, यू कैन सी वो पर्टिकुलर पार्टीशन अनमाउंट हो जाएगा। ओके, अनमाउंट होने के बाद मुझे यहाँ पे कहना है अप एरो लिनक्स यूनिफाइड क्ली सेटअप HP को क्लोज कर। सो यहाँ पे C कैपिटल्स क्लोज, एंटर हुआ क्लोज। और इसके बाद में आप उसे चाहे तो डिलीट भी कर सकते हो। आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से इस इनक्रिप्टेड पार्टीशन को बूटिंग के टाइम पे भी ओपन कर सकते हैं इन एडिटिंग योर fstab फाइल। लेकिन fstab के फाइल को एडिट करने से पहले भी हमें और एक फाइल को एडिट करना है। तो तब तक के लिए बाय। आने वाले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनोने। सी यू।